फिल्म एक खतरनाक खेल से शुरू होती है जिसका मेजबान एक लड़की को अगवा करके कुर्सी से बांध देता है क्योंकि वो खेल हार चुकी थी, इसलिए अब इसे मरना होगा। ये खेल डार्क वेब पर दिखाया जा रहा था और नाजरीन इस खतरनाक मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मेजबान के सामने मेज पर 3 किस्म के हथियार रखे थे। मेजबान ने नाजरीन से कहा कि जो भी ज्यादा रकम भेजेगा मैं इसकी पसंद के मुताबिक हथियार इस्तेमाल करके इस लड़की को कत्ल कर दूंगा। एक लड़की ने $500 भेजे और कहा कि इसे चीनसा से मारा जाए। जालिम लोगों ने फौरन चीनसा उठाया और सबके सामने लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसी दौरान पुलिस को भी इस खेल की खबर मिली और वो इसे रोकने के लिए इस जगह पहुंच गई, मगर वहां सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे। जब पुलिस ने इर्द गिर्द तलाश किया तो उन्हें सिर्फ एक बच्चा कंटेनर में मिला। बाकी लोग शायद पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे। अब मंजर तब्दील होता है और कुछ देर पहले का वाकया दिखाया जाता है। बैन था कि इरा जैसे ही घर पहुंचा, इसे खबर मिली कि वो शख्स दोबारा खेल शुरू कर चुका है। ये सुनकर वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां सब अफसरान डार्क वेब पर ये खेल देख रहे थे। ये वही मेजबान था जिसे वो अभी तक पकड़ने में नाकाम रहे थे। इस बार उसने 2 अफराद को अगवा करके जबरदस्ती रॉक पेपर सीजर खेलने पर मजबूर किया। दोनों जानते थे कि इस खेल के बाद उनकी जान चली जाएगी। जब उन्होंने खेलने से इनकार किया तो उन्हें तीसर गिन के झटके दिए गए। जब उन्होंने खेल खेला तो लड़की हार गई, जिसकी वजह से इसे कत्ल कर दिया गया। ये वही मंजर था जो फिल्म के आगाज में दिखाया गया था कि किस तरह उन लोगों ने लड़की को चीनसा से कत्ल किया। ये सब देखकर बैन ने फौरन अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम को मेजबान को ट्रैक करने का हुक्म दिया, मगर मसला ये था कि वो ऐसा निजाम इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से पुलिस इसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। हर बार जो मकाम मिलता वो गलत निकलता और वो बच निकलता। मंजर बदलता है और एक खातून कातिया दिखाई जाती है जिसका आज पहला दिन था। वो ग्राहकों से अच्छे अंदाज में बात कर रही थी जब इसकी साथी सोफिया इससे मिलने आई। इसके बाद मंजर मेजबान को दिखाता है जो मुसलसल कातिया पर नजर रखे हुए था। इसके साथ ही वो मजीद 3 अफराद पर भी नजर रखे हुए थे। शायद वो उन्हें अगवा करके अपना शिकार बनाने वाला था। दूसरी तरफ बैन अब भी मेजबान के पिछले शो की रिकॉर्डिंग देख रहा था। इसे पस मंजर में कुछ लोग नजर आए और जब इसने उनकी तहकीकात की तो मालूम हुआ कि वो सब भी अगवा हो चुके थे। यानी ये शख्स जो लोगों को कत्ल कर रहा था वो उन्हें गैर कानूनी तरीके से अगवा करता था। उधर कातिया काम खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकली, लेकिन सोफिया ने इसे रोक लिया। सोफिया चाहती थी कि वो इसके साथ कुछ वक्त गुजारे, मगर कातिया ने कहा कि इसका बेटा और माँ उसका इंतजार कर रहे होंगे। सोफिया के इसरार पर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी हम देखते हैं कि मेजबान ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया था। जैसे ही कातिया सुनसान जगह पर पहुंची, उन सब ने इस पर हमला करके इसे बेहोश कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कातिया को इसी मकाम पर ले जाया गया जहां मेजबान अपना शो चलाता था। होश में आते ही वो खौफजदा हो गई, मगर चीखने से पहले ही एक आदमी ने इसके मुंह से कपड़ा हटाकर इसे आहिस्ता बोलने को कहा। इसने बताया कि अगर कोई शोर मचाता है तो इसे तीसर गिन से झटके दिए जाते हैं। कातिया परेशान थी, इसे मालूम था कि इसका बेटा और माँ उसके इंतजार में होंगे। इसने पूछा कि हमें बांधने वाले लोग कौन हैं। आदमी ने कहा कि मुझे भी ज्यादा मालूमात नहीं, मैं भी अगवा कर लिया गया हूँ और जब मैं होश में आया तो जैसे ही बात की मुझे भी तीसर गिन से झटका दिया गया। दूसरी तरफ मेजबान ने उनके अगवा की वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड कर दी। ये देखकर बैन को शदीद गुस्सा आया और उसने अपनी टीम को हुक्म दिया कि इन तमाम अफराद की मालूमात निकाली जाएं कि वो कहाँ काम करते थे और कहाँ से अगवा हुए। बैन बुरी तरह इस केस में फंस चुका था। इसे कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वो मेजबान को गिरफ्तार कर सके। तब इसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक ऐसे कैदी के पास गया जिसे इसने पहले गिरफ्तार किया था। यह कैदी डार्क वेब के एक केस में शामिल था और उसने वहां एक शख्स को पकड़कर कत्ल कर दिया था। वो डार्क वेब पर मुजरिमों को पकड़ने के तरीके बहुत अच्छे से जानता था। बैन ने इसे अगवा शुदा अफराद की तस्वीर दिखाई और शो के बारे में बताया ताकि वो मेजबान को पकड़ने में मदद करे, मगर कैदी ने बैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा कि ये शख्स डार्क वेब का सबसे ज्यादा ताकतवर मुजरिम है और इसे पकड़ना नामुमकिन है। इसने बताया कि ये शख्स जानता है कि पुलिस इसके पीछे है, इसलिए इसके पास हमेशा मुतबादिल रास्ते मौजूद होते हैं जिसकी वजह से पुलिस इसे नहीं पकड़ सकती। गैर मुतवक्के तौर पर जब बैन वापस अपने दफ्तर पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि मेजबान ने मजीद 2 लोगों को अगवा कर लिया है। वो मुसलसल अपने खेल को आगे बढ़ा रहा था और मासूम लोगों को कत्ल कर रहा था, जबकि पुलिस कुछ करने से कासिर थी। अब मंजर फिर बदलता है और दिखाया जाता है कि मेजबान ने अपना दूसरा शो भी शुरू कर दिया है। इस बार उसके शो में बहुत से शुरका मौजूद थे। इसने कातिल को बुलाया और सबके सामने एक बंदूक रख दी। इसने नाजरीन को बताया कि आज का खेल बहुत मजे का होगा। इस बंदूक में सिर्फ एक गोली है और कल 6 लोग हैं। जिसकी किस्मत खराब होगी वो मारा जाएगा।
खेल शुरू होता है और शुरका को कहा जाता है कि वो बंदूक को अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबाएं। सब बारी बारी ट्रिगर दबाने लगते हैं। कातिल के पास बंदूक में गोली नहीं थी जब इसने फायर किया, लेकिन जैसे ही दूसरे मुकाबला करने वाले ने ट्रिगर दबाया, गोली चल गई और उसका दिमाग फट गया। वो वहीं मारा गया। तीसरे मुकाबला करने वाले की बंदूक से गोली के बजाय एक झंडा निकला, जिसका मतलब था कि वो भी खेल से बाहर हो गया। इसी दिन लोग तमाशाइयों की ख्वाहिश के मुताबिक कत्ल करने वाले थे। एक लड़की ने $500 भेजे और कहा कि इसे बलीच देकर मार दो। चूंकि इसने सबसे ज्यादा रकम दी, इसकी बात मानी गई और इस शख्स को बलीच दिया गया। इसके तमाम आज़ा फट गए और वो मर गया। अगले दिन अखबार में ये खबर छपी कि किस तरह ये गेम शो लोगों को मार रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब पुलिस केस हल नहीं कर सकी तो FBI को दिया गया और ये बात शो के मेजबान को भी मालूम हो गई। मेजबान सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। दूसरी तरफ कैदी साशा और काटिया ने मिलकर मंसूबा बनाया कि वो यहाँ से भागेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ रहे तो उनकी मौत यकीनी है। उन्होंने तय किया कि जब उन्हें लेने के लिए लोग आएंगे तो वो उन्हें मारकर उनकी बंदूकें छीन लेंगे और फरार हो जाएंगे। मेजबान ने उनकी मंसूबा बंदी सुन ली और अगले दिन काटिया को अपने दफ्तर बुलाया। मेजबान ने काटिया से कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ बात करना मना है? तुमने उसूल तोड़ा है, इसलिए सजा में नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारे साथी को दूंगा, ताकि तुम्हें हमेशा अपनी गलती का एहसास रहे। फिर शो दोबारा लाइव हुआ और जिस लड़की को सजा दी जानी थी, इसे सबके सामने कूड़े मारे गए। इसके दर्द को देखकर नाजरीन खुश हो रहे थे और शो को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ FBI अभी तक उन लोगों की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी थी। बेन एक बार फिर इस कैदी के पास गया जिससे इसने पहले मदद मांगी थी और पूछा कि मेजबान आखिर चाहता क्या है। कैदी ने जवाब दिया, वो कुछ नहीं चाहता, बस लोगों को तकलीफ पहुंचाकर खुश होता है। वो चाहता है कि लोग इसे पसंद करें, खास तौर पर वो जो जुल्म देखकर खुश होते हैं। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में FBI ने अपनी नाकामी का एतराफ किया और कहा कि वो जल्द ही इस शख्स को पकड़ लेंगे। मेजबान भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से देख रहा था। दूसरी तरफ बैन अपने घर गया जहां उसकी बीवी ने इसे बताया कि उनके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। बैन खुश होना चाहिए था, लेकिन वो इस केस में इतना मगन था कि वो अपनी खुशी जाहिर न कर सका, जिससे इसकी बीवी को लगा कि वो अपने खानदान से खुश नहीं है। मेजबान के शो में एक बार फिर 4 लोगों की तस्वीर दिखाई गई और ऐलान किया गया कि अगले दिन उन्हें अगवा किया जाएगा। यानी वो बराह रास्त पुलिस को चैलेंज कर रहा था और उन्हें पकड़ने का मौका भी दे रहा था। पुलिस ने फौरी तौर पर उन लोगों का सुराग लगाना शुरू कर दिया जिन्हें अगवा किया जाना था। दूसरी तरफ जब बैन दफ्तर पहुंचा तो मीडिया ने इसे घेर लिया। मेजबान ने बैन की फुटेज देखी और हैरान हुआ कि एक आम पुलिस अफसर उस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तहकीकात के बाद इसे मालूम हुआ कि बैन की मां और बहन को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था और बैन उन्हें बचा नहीं सका था, जिसका इसे शदीद पछतावा था। वो अब मासूम जाने बचाने के मिशन पर था। अगले दिन मेजबान ने उन 4 अफराद को अगवा कर लिया जिनकी धमकी दी गई थी। उनमें एक छोटी बच्ची भी थी जो ये शो देखती थी। इसे लगा था कि शो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेजबान ने कहा, अब तुम सिर्फ एक मद्दा नहीं हो बल्कि इस गेम की शिकार हो। जो सबके साथ होगा वही तुम्हारे साथ भी होगा। फिर मेजबान ने नाजरीन को बताया कि आज वो उड़ाज गेम खेलेंगे जिसमें खिलाड़ियों को एक दूसरे पर गेंद फेंकनी थी। जो गेंद पकड़ेगा वो मारा जाएगा। गेम शुरू हुआ और कई लोग हार गए। जब छोटी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की बारी आई तो बूढ़े आदमी ने गेंद जमीन पर गिरा दी और कहा, मैं इस बच्ची को नहीं मार सकता, मैं हार मानता हूँ। मेजबान ने कहा, यह खेल तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। बूढ़े आदमी के पास एक तेज धार तार थी जो इसने अपने जूते में छुपा ली थी। कई दिनों तक शो ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा नशर हुआ तो बैन और तमाम पुलिस अफसरान इसे देखने लगे। मेजबान को बैन के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए वो बार बार बैन का नाम ले रहा था और जानता था कि पुलिस भी शो देख रही है। फिर इसने ऐलान किया कि बूढ़े आदमी ने कानून तोड़ा है, इसलिए दोनों को मरना होगा। लेकिन बैन के पास एक मौका था कि वो किसी एक की जान बचा सकता है अगर वो किसी एक को मरने के लिए चुन ले। बैन पर सब दबाव डाल रहे थे कि वो कोई फैसला न करे, लेकिन मेजबान ने कहा, अगर तुमने कोई फैसला न किया तो दोनों मर जाएंगे। बैन ने जल्दी से बटन नंबर 2 दबाया जहां बच्ची थी, और जैसे ही इसने बटन दबाया बच्ची को गोली मार दी गई और वो मर गई। तब तक पुलिस मेजबान की लोकेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि शो वहां नहीं हो रहा था। मेजबान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ खेल खेला गया, तुम मेरी लोकेशन पर पहुंच ही नहीं सकते, मैंने तुम्हें गलत पता दिया था और शो वहीं खत्म हो गया। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी खुद को इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। इसी वजह से तेज धार तारें इसके पाँव में छप गई थीं। इसके जरिए इसने अपनी रगें काटकर खुदकुशी कर ली। जब सब ने इस बूढ़े शख्स को मुर्दा हालत में देखा तो वो बहुत गमगीन हो गए।
दूसरी तरफ दिखाया गया कि बैन भी शदीद सदमे में था क्योंकि वो खुद को मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। वो इस एहसास गुनाह से बाहर आना चाहता था, कुछ करना चाहता था। इसीलिए जब वो दफ्तर जाने लगा तो इसे दरवाजे पर एक पार्सल मिला। वो जानता था कि ये पार्सल पेशकुनिंदा ने भेजा होगा क्योंकि वो जबरदस्ती बैन को इस खेल में घसीटना चाहता था। हम देखते हैं कि पेशकुनिंदा खुद काटिया के पास आया। इसने काटिया से कहा कि आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर चाहो तो अपनी यंग लाइन से बात कर सकती हो। ये सुनकर काटिया हैरान रह गई क्योंकि यंग लाइन वो नाम था जो वो अपने बेटे को देती थी। वो सोचने लगी कि पेशकुनिंदा को ये कैसे मालूम हुआ। फिर इससे याद आया कि इसने ये बात आखिरी बार अपनी साथी से कही थी। अब पेशकुनिंदा इसे शो में ले आया जहां इससे पूछा गया कि तुम किसको याद कर रही हो। काटिया ने कहा कि वो अपने बेटे और अपनी साथी को याद कर रही है। ये सुनकर बैन को अपनी तहकीकात याद आई। बैन ने इसके बारे में तफ्तीश की थी और पाया था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए नौकरी पर आई थी। अगर इसने अपनी साथी का नाम लिया है तो इसका मतलब था कि ये बैन के लिए एक इशारा था कि इसकी साथी भी इस साजिश में शामिल है। बैन फौरन अपनी साथी सोफिया से मिलने गया, लेकिन पहले तो वो इससे बात करने से इनकार करती है। फिर वो कुछ नोटिस लिखकर बैन को बताती है कि इसका बेटा भी उन लोगों ने अगवा कर लिया है। वो कैमरों से सब कुछ देख सकती थी और जो कुछ इसने काटिया के साथ किया वो इसे जबरदस्ती करने पर मजबूर किया गया था। बैन ने इससे पूछा कि जब वो अपने बेटे को आजाद करवाने गई थी तो वो कहाँ था। सोफिया ने इस जगह का बताया। बैन समझ गया कि पेशकुनिंदा वहीं से शो चला रहा है। बगैर किसी को बताए वो वहां पहुंच गया, मगर इससे पहले इसने पुलिस की मदद भी ली थी। इस दौरान शो में दिखाया गया कि जब तमाम खिलाड़ी एक खेल खेल रहे थे तो उन्हें बंदूकें दी गईं। तब सब खिलाड़ियों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे को मारने के बजाय यहाँ के लोगों को कत्ल करके खुद को आजाद करेंगे। इसी कशमकश में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पेशकुनिंदा के मुहाफिजों ने भी गोलियां चलाईं, जिससे 2 खिलाड़ी मारे गए। लेकिन बकिया टीम ने फरार होने की कोशिश की, जिसमें काटिया भी शामिल थी। जब साशा बाहर निकल रही थी तो एक मुहाफिज ने इसे पकड़ लिया। काटिया ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन साशा ने कहा कि तुम भागो और पुलिस को इस जगह के बारे में इत्तला दो। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, बैन से इसकी टुकर हो गई। काटिया घबरा गई, मगर बैन ने इसे यकीन दिलाया कि पुलिस की मदद भी पहुंचने वाली है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैन ने काटिया को छुपा दिया और आगे बढ़ा। इस वक्त पेशकुनिंदा एक कमरे में बैठा था। बैन को देखकर उसने कहा कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे गोली मार दो। बैन ने ज्यादा सोचे बगैर फौरन गोली चला दी और इसे मार डाला। लेकिन जब वो इसके करीब गया और मास्क उतारा तो इसे मालूम हुआ कि वहाँ पेशकुनिंदा नहीं था, बल्कि एक मासूम लड़की को कैद करके बिठाया गया था। असल पेशकुनिंदा पहले ही वहां से जा चुका था। ये सब कुछ लाइव शो में दिखाया जा रहा था और नाजरीन इसे देखकर हंस रहे थे, जिससे बैन मजाक बन गया। फिर दिखाया गया कि पुलिस वहां पहुंच गई और काटिया को बचा लिया, लेकिन वहां किसी और को न पाया। बाहर पेशकुनिंदा की बीवी इसका इंतजार कर रही थी। पेशकुनिंदा गाड़ी में बैठा था और उसकी बीवी ने इसे वहां से ले लिया। फिर इंकिशाफ हुआ कि पेशकुनिंदा की बीवी और कोई नहीं बल्कि सोफिया थी, और सोफिया ने ही पेशकुनिंदा के साथ मिलकर बैन को इस जाल में फंसाया था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि पेशकुनिंदा दोबारा जाहिर हुआ और ऐलान किया कि वो इस शो का दूसरा सीजन लेकर आ रहा है। ये सुनकर नाजरीन बहुत पुरजोश हो गए, जबकि पुलिस के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।